तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उसको पता नहीं है कि क्या करना है, क्या अब करना है मैट्रिक के सर? बाद इंटर के बाद करना क्या है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे बिचौलिए लोग होते हैं, जिसको आम भाषा में कंसल्टेंट या जो भी आप लोग बोलिए, हुँ, वो लोग क्या करते हैं अपने पैसे के लालच में कहीं भी एडमिशन करवा देते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिले। जी तो सर। इस चीज़ से बचना है, और हमारे यहाँ फ्री काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग हम लोग फ्री में करवाएँगे, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। कहीं भी आप जाएँगे ₹1000 ₹500। मेरे साथ संतोष सर हैं, तमाम जानकारी आप लोग को शिक्षा स्तर पे ही देंगे और शिक्षा पे ही बात करेंगे, बिहार का शिक्षा कैसे बदले और जो तमाम हमारे छात्र छात्रा हैं वो कहाँ एडमिशन कराएं, क्या पढ़ाई करें, क्या दिल में उम्मीद रखें, क्या बनना चाहते हैं, तमाम जानकारी आप लोग देंगे। मेरे साथ संतोष सर हैं, बड़े कॉलेज के डायरेक्टर साहब हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हैं। सबसे पहले तो जो भी बच्चे इस बार 10th-12th किए हैं, हम उसको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि आप इसी तरह मेहनत कीजिए और भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। अच्छे से आप पद पे आप जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन को हासिल कीजिए। सर सभी बच्चे बच्चियां हैं जो सर 10th और 12th पास कर गए हैं सर, बड़े डायरेक्टर हैं सर, बड़े कॉलेज के डायरेक्टर हैं सर, तो सर क्या आप बच्चों को सर संदेश दीजिएगा सर? देखिए, अभी क्या है कि जो भी बच्चे 10th किए हैं, 12th किए हैं, जी तो सर। सबका अपना-अपना गोल फिक्स होता है। अगर गोल फिक्स नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपना गोल को फिक्स करें कि आपको करना क्या है इन फ्यूचर में। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, नर्सिंग फील्ड में जाना है, या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, एविएशन सेक्टर में करियर बनाना है। तो इस चीज़ को आप पहले अपना टारगेट फिक्स करें, उसके बाद आगे का सोचें। अगर किसी बच्चे को, मान लीजिए जो बच्चे इस बार 10th किया है, तो वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो बोलते हैं पॉलिटेक्निक करेंगे। क्योंकि जो बच्चे पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस या सिविल ब्रांच से एक बार पॉलिटेक्निक पास कर लिया, वो बच्चे के लिए समझिए एक तरह का वो जॉइनिंग लेटर होता है गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा का। आईटीआई भी सर करते हैं हाँ, सर? बिल्कुल आईटीआई भी करते हैं, जी सर। लेकिन आईटीआई से पॉलिटेक्निक क्या होता है, थोड़ा सीनियर लेवल का कोर्सेस होता है, इसमें स्कोप लेवल थोड़ा ज़्यादा है। जी सर। तो माना जाता है ना ऐसा कि जिस बच्चे का पॉलिटेक्निक में सिविल ब्रांच से अगर उसका सर्टिफिकेशन हो गया, उसको डिग्री मिल गया, तो एक तरह का वो उसके लिए जॉइनिंग लेटर है। तो अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो अपने पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कोई बच्चा इंटर पास किया है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, तो अपने पास बीटेक कॉलेज है, अपने पास बीएड कॉलेज भी है, इसके अलावा मैनेजमेंट कॉलेज है, बीसीए, बीबीए का बहुत ज़्यादा आज क्रेज़ बढ़ा हुआ है। क्योंकि सरकार ने जब से कंप्यूटर टीचर के लिए बीसीए और एमसीए को एलिजिबल किया है ना, तब से बीसीए और बीबीए का लगभग 50-60 कॉलेज खुल गए हैं 2 साल में बिहार में। जी सर। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिसके पास एआईसीटी से अप्रूवल नहीं है। नया-नया कॉलेज खुला है तो उसको एआईसीटी ने मान्यता अभी तो दिया नहीं है। जी सर। जैसे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो न्यू खुले हैं तो उनके पास एआईसीटी अप्रूवल है नहीं, बिल्कुल तो सर। ऐसी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं यानी है। मान्यता प्राप्त नहीं है हाँ, सर। माने हाँ, एआईसीटी अप्रूवल जो है ना वो कंपल्सरी है। जी सर। अगर मान लीजिए आपके पास एआईसीटी अप्रूवल नहीं है तो वो डिग्री आपको भविष्य में दिक्कत करेगा। तो बच्चे कॉलेज का जब भी चयन करें तो हर एक पॉइंट को देखिए कि कॉलेज का फीस क्या है, कॉलेज का एजुकेशन लेवल क्या है, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू क्या है, कितना कॉलेज पुराना है या नया कॉलेज है, सब चीज़ को देखते हुए एडमिशन ले। और उसके साथ-साथ अपना सबसे पहला चीज़ जो हर हर बच्चे को और गार्जियन को कॉन्शियस होकर के देखना है, वो देखना है क्वालिटी एजुकेशन। बच्चे को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा अच्छे लेवल का, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सिर्फ़ डिग्री के बेस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन को देखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। सर आप बड़े डायरेक्टर हैं सर, आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं सर, बड़े कॉलेज के डायरेक्टर हैं सर तो? देखिए, जैसा कि मैंने बताया अपने कॉलेज में जो है ना ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ होते हैं। सारे कोर्सेज होते हैं सारे, सर? हाँ, जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन हो गया, बीए, बीएससी, बीकॉम भी होता है, जी सर। बीसीए, बीबीए होता है, एमसीए, एमबीए होता है, पॉलिटेक्निक होता है, बीटेक होता है, उसके अलावा नर्सिंग का भी अपने पास कोर्सेज़ हैं। और सबसे बड़ी बात हम आप लोग को बता दें कि अपना जो है ना हाई स्कूल भी है, जो सीबीएसई बोर्ड से एफ़िलिएटेड है। मतलब जो बच्चा अपने पास एक बार 6 में एडमिशन ले लिया ना क्लास 6 में, तो फिर उसको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। मास्टर डिग्री, पीएचडी वगैरह सब हम ही लोग करवा के उसको निकालेंगे। जी सर। तो ये चीज़ बच्चे के लिए प्लस पॉइंट है कि किसी भी कोर्सेज़ के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो मान लीजिए कहीं से बीसीए कर लिया, अब उस कॉलेज का सिर्फ़ एक ही बीसीए और बीबीए का बहुत सारा नया-नया कॉलेज खुला है जहाँ पे कोई दूसरा कोर्स नहीं है, सिर्फ़ बीसीए और बीबीए है। कल के डेट में उसको एमसीए, एमबीए करना होगा तो एक कॉलेज से सीएलसी लीजिए, दूसरे कॉलेज का चक्कर लगाइए। जी सर। हमारे पास वैसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हमारे यहाँ बीसीए कीजिए, फिर हमारे यहाँ एमसीए कर लीजिए। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कि बिहार का पहला कॉलेज है जहाँ पे आपको स्कूलिंग के साथ-साथ जो है ना आपको मास्टर डिग्री तक का, स्कूलिंग से आप बोला जाए तो मास्टर डिग्री तक का हर एक कोर्सेस अवेलेबल हैं। और वो भी हर एक कोर्स जो है ना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से करवाया जाता है, जिसमें बच्चे से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। जो बिहार सरकार जो होती है वो 4 लाख रुपया तक का एक तरह से लोन प्रोवाइड करती हैं, जी सर। जो कि 0% ब्याज पे होता है। मतलब जितना पैसा सरकार दिया बच्चे को अगर लौटाना पड़ेगा तो उतना ही लौटाना पड़ेगा।
तो ये प्लस पॉइंट है जो हम लोगों ने अपने सारे कोर्सेस में फैसिलिटी दे के रखा है। और आपको बता दें कि बिहार का पहला कॉलेज है जो बीएड में भी बिहार स्टूडेंट के कार्ड से बिना एक पैसा का एडमिशन लेती है। जी। सर आपने तो बात कर लिया है सर, जो पास किए हैं स्टूडेंट वो सभी कोर्सेज कर सकते हैं सर। लेकिन सर एक खास कोर्स है सर, जो कि लोग चाहते हैं कि पायलट बने, एयरपोर्ट पे जॉब करें, उसके लिए सर क्या व्यवस्था की है सर? देखिए, इसमें एविएशन सेक्टर का अगर आप बात करते हैं तो पूरे बिहार में एक भी एविएशन सेक्टर का कॉलेज नहीं है। जी सर। आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले इस चीज़ का बहुत क्रेज़ था, बहुत सारे कोचिंग थे एविएशन का पटना भर में। जी सर। अब यही चीज़ क्या हुआ, बिहार पटना से उठ करके दिल्ली चला गया। अब जिस बच्चे को एविएशन सेक्टर में करियर बनाना है तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली जाने का मतलब है कि 10 लाख 15 लाख रुपए आपका फीस जाएगा। मोटा रकम अगर आपके पास है तभी करियर बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने दूर करने का पूरी तरह से अभी प्रयास किया है, और बिहार का पहला कॉलेज हम लोग लेकर के आए हैं जो एविएशन सेक्टर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जैसे हमारे पास जो है ना बीबीए इन एविएशन का डिग्री है, पीजीडीएम इन एविएशन का डिग्री है। तो इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं जो एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बिहार पटना से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ में साथ किसी न किसी एयरपोर्ट पे हम लोग बच्चे का प्लेसमेंट भी करवा करके देंगे। मतलब क्वालिटी एजुकेशन के साथ डिग्री भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगा। हाँ सर आपने तो सारे बात कर लिए सर, लेकिन बिहार का सर एक गंभीर सवाल है सर। सर बिहार का शिक्षा स्तर कैसे सुधारा जाए सर? देखिए, बिहार का शिक्षा स्तर जो है ना ये आज का नहीं है, बहुत पहले से अभी तो कुछ सुधार हुआ है, पहले और भी ज़्यादा गिरा हुआ था। जी सर। अब इसमें होता क्या है ना कि शिक्षा स्तर गिरने का सबसे प्रमुख रीज़न होता है कि किसी का भी बच्चे का गोल फिक्स नहीं होता है। आपके बच्चे ने इंटर किया, मैट्रिक किया, फिर बोलेगा चलो इंटर कर लेते हैं, इंटर कर लिया फिर बोले चलो अरे बीए कर लेते हैं, बीए के बाद सोचेंगे क्या करना है। जी सर। अब जो बच्चे इस तरह का माइंड सेट करके रखा है कि हमको तो सिर्फ डिग्री लेना है, वो बच्चे कभी करियर नहीं बना पाएगा अपना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो बच्चे कभी भी सक्सेस पर्सन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में कोई भी गोल फिक्स नहीं है। वो पहले क्या करेगा, मैट्रिक के बाद इंटर करेगा, इंटर के बाद बीए करेगा, बीए में भी 4 साल अब लगता है, तो 2 साल बीए किया, फिर चल जाएगा दिल्ली मुंबई कमाने के लिए। फिर वहाँ से आएगा तो बोलेगा हमको तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मतलब अब इस कंडीशन में क्या हो गया, बच्चे का जीवन जो है ना 10 15 20 हज़ार का सैलरी में फिक्स हो गया। किसी भी बच्चे को अगर अपना करियर बनाना है तो उसको पैसा कमाने का लालच सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आप अपना गोल को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक ये 10 15 20 हज़ार के चक्कर में कहीं कभी भी मत पड़िए। सबसे पहले आप अपना टारगेट पे फोकस कीजिए कि आपको करना क्या है, गोल को फिक्स कीजिए और उस गोल के अकॉर्डिंग चलिए, तभी जा कर के आप सक्सेस हो पाएंगे और तभी जा कर के आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए संतोष सर हैं, जो कि बड़े कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं, और सर ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है तमाम जो बिहार के छात्र छात्रा हैं। पहले अपना एम फिट कीजिए। जब आप मैट्रिक पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, तो यहाँ से कई रास्ता जो कि खुल जाते हैं। आपको मीडिया के क्षेत्र में जाना है, या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फोर्स बनना है, दरोगा बनना है, या एयरलाइंस में जॉब करना है, तो तमाम जो यहाँ से जो रास्ता है वो खुल जाती है। लेकिन सर बोलते हैं कि आप एम फिट कीजिए, तब आप जाके सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे खास बातचीत किए हैं, तमाम जानकारियाँ सर दिए हैं, तमाम जानकारियाँ के साथ। हाँ जी, हाँ जी सर। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे मैट्रिक और इंटर किए हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि करियर काउंसलिंग उसको सही से मिल नहीं पाता है, गाइडेंस मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, अब मैट्रिक के बाद इंटर के बाद करना क्या है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे बिचौलिए लोग होते हैं, जिसको आम भाषा में कंसल्टेंट या जो भी आप लोग बोलिए, वो लोग क्या करते हैं अपने पैसे के लालच में कहीं भी एडमिशन करवा देते हैं ताकि हमको बेनिफिट मिले। तो इस चीज़ से बचना है, और हमारे यहाँ फ्री काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग हम लोग फ्री में करवाएंगे, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे 1000 रुपया 500 रुपया आपसे मांगा जाएगा, हम लोग उसका कोई चार्जेस नहीं लेंगे। करियर गाइडेंस आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा कि आप मैट्रिक किए हैं तो आपके लिए क्या बेटर है, इंटर किए हैं तो आपके लिए क्या बेटर है। तो इसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए, सर से संपर्क कीजिए, और उसमें हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। और पूरे बिहार में अपना 3 कॉलेज हैं, दिल्ली में भी अपना कॉलेज है, ब्रांच है, तो आप लोग को पूरी सपोर्ट मिलेगा, हर एक तरह का सहायता दिया जाएगा। यानी सर बोल दिए हैं, साफा संदेश दिए हैं कि इंटर और मैट्रिक करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उसका सर आपको गार्जियन के तौर पे आपको सोल्यूशन देंगे, यानी समझाएंगे कि आपका रुचि पहले क्या है वो जानेंगे, फिर उसके बाद में आपको कोर्सेस बताएंगे। तो हम खबरें के साथ लोग बढ़ रहेंगे। सर का नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, अगर सर से संपर्क करना है तो आप लोग डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।